जो प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग फेज़ में मॉर्निंग सिकनेस, नोज़िया और वॉमिटिंग से बहुत ज़्यादा परेशान रहती है, मुझे हेल्प किया था उस टाइम पे वो है नींबू पानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुंजन व्लॉग्स में। तो आज का ये व्लॉग मैं डेडिकेट कर रही हूँ उन सभी मॉम टू बी के लिए जो प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग फेज़ में मॉर्निंग सिकनेस, नोज़िया और वॉमिटिंग से बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं। तो मैं भी इस फेज़ से गुजरी हूँ और इस टाइम पे जिन रेमेडीज़ ने मुझे हेल्प की थी वो रेमेडीज़ मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो हर किसी की जो बॉडी होती है वो अलग अलग होती है और हर किसी का जो प्रेगनेंसी जो पीरियड होता है उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो भी अलग अलग हो सकते हैं। तो हो सकता है कि ये जो रेमेडीज़ हैं ये किसी की बॉडी में पूरी तरह से असर करें और हो सकता है कि किसी की बॉडी में बिल्कुल भी असर ना करें। दोस्तों, जो ये रेमेडीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ये रेमेडीज़ लगभग 90% केस में वर्क करती हैं। तो आप लोग भी इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो रेमेडी है जो मैंने ट्राई की थी वो है अदरक की चाय। यानी आप अदरक की चाय बना के पी सकते हैं या सिर्फ अदरक को कद्दूकस करके उसका पानी बना के पी सकते हैं या फिर अदरक को कट कर लीजिए और उसके बाहर का जो छिलका है वो अलग कर लेना है और उसके बाद अदरक का एक छोटा टुकड़ा अगर आप मुंह पे रख लेते हैं तो ये भी जो नोज़िया वॉमिटिंग की शिकायत है इसको काफ़ी हद तक कम कर देता है। दूसरी जो रेमेडी है जिसने मुझे हेल्प किया था उस टाइम पे वो है नींबू पानी। तो हमें 1 गिलास पानी में नींबू निचोड़ लेना है और उसमें थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट ले लेना है और उस पानी को हमें पी लेना है। तो इससे हमारा जो पेट है वो हल्का हो जाता है और हमारा डाइजेशन जो सिस्टम है वो भी अच्छा होता है और जो हमें वॉमिटिंग या नोज़िया की शिकायत होती है वो भी कम हो जाती है। हमारा तीसरा नुस्खा है छोटे छोटे मील्स। यानी प्रेगनेंसी के दौरान जब भी हमें भूख लगती है तो हमें एक बार में ही भरपेट भोजन नहीं करना है, यानी एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। हमें थोड़ी थोड़ी देर के गैप में खाना है और थोड़े थोड़े मील्स लेने हैं। इससे जो आपका पेट होगा वो भी खाली नहीं रहेगा और आपकी जो नोज़िया की शिकायत है वो भी कंट्रोल रहेगी। चौथी जो रेमेडी है वो है नारियल पानी। यानी हमें अपने प्रेगनेंसी के दौरान नारियल पानी ज़रूर पीना है। इससे हमारी बॉडी हाइड्रेट रहती है, यानी हमारी बॉडी में पानी की कमी नहीं होती है। अगर आपकी बॉडी में पानी की कमी नहीं होगी तो आपको नोज़िया वॉमिटिंग की जो शिकायत है वो भी कम होगी। नारियल पानी के साथ साथ यानी आपको नॉर्मल जो वाटर होता है उसको भी पीते रहना है ताकि जो आपकी बॉडी है वो हाइड्रेटेड रहे। फिफ्थ जो रेमेडी है वो है पुदीना। यानी आप पुदीने का पानी बना के पी सकते हैं। पुदीने का पानी बना लीजिए, उसको मिक्सर में ग्राइंड करके और उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ के उसका पानी बना के आप पी सकते हैं। इस रेमेडी से भी आपको जो नोज़िया की शिकायत है उसमें काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। तो दोस्तों, 6 जो रेमेडी है वो है इलायची। यानी प्रेगनेंसी के दौरान यानी जब आपको नोज़िया वॉमिटिंग की शिकायत हो रही है अगर उस दौरान आप इलायची की चाय बना के पी रहे हैं या फिर इलायची को ले लीजिए और उसको मुँह में रख लीजिए तो उससे भी नोज़िया की जो शिकायत है या वॉमिटिंग की जो शिकायत है वो भी काफ़ी हद तक कम होती है। 7 जो रेमेडी है ये सबसे ज़रूरी है। तो इस दौरान जब आपको नोज़िया वॉमिटिंग की शिकायत हो रही है आपको जो तेज़ गंध वाली चीज़ें हैं उनसे दूर रहना है। आपको बहुत ज़्यादा ऑयली फूड नहीं खाना है। आपको बहुत ज़्यादा मसालेदार या बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड अवॉइड करना है क्योंकि जो ये इस तरह का खाना होता है ऑयली फूड ये हमारी नोज़िया को और ज़्यादा बढ़ाता है। तो 8th जो रेमेडी है वो ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान यानी जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है जिस टाइम पे आपको नोज़िया वॉमिटिंग की शिकायत हो रही है तो उसमें अगर आप मॉर्निंग में उठते उठते आपको जैसे ही आपकी नींद खुलती है तो आपको सबसे पहले आप एक एप्पल ले लीजिए, उसका एक पीस खा लीजिए या फिर बिस्किट खा लीजिए। आप बेड के बगल में ही कुछ अपनी खाने की चीज़ रख लीजिए। जैसे ही आपकी नींद खुलती है तो सबसे पहले आपको उसको खा लेना है। तो उससे भी जो नोज़िया की शिकायत है वॉमिटिंग की शिकायत है उसमें काफ़ी हद तक राहत मिलती है। तो आप इन रेमेडीज़ को ज़रूर फॉलो कीजिए। हर किसी की जो बॉडी होती है वो अलग अलग होती है। हर किसी का जो प्रेगनेंसी फेज़ है और सिम्टम्स हैं वो भी अलग अलग होते हैं। तो ये जो रेमेडीज़ हैं हो सकता है कि किसी की बॉडी में ये असर करें और किसी की बॉडी में असर ना करें। और लास्ट में आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको नोज़िया वॉमिटिंग की शिकायत बहुत ज़्यादा है तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना है, उन्हें अपनी जो प्रॉब्लम है उसे बताना है। और प्रेगनेंसी के दौरान आप कोई भी चीज़ें खाते पीते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने डॉक्टर से या अपनी गाइनो से कंसल्ट ज़रूर करना है। दोस्तों, आज मैंने आप लोगों के साथ रेमेडीज़ शेयर की जिन रेमेडीज़ ने मुझे हेल्प की मेरे प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। तो काफ़ी हद तक मुझे काफ़ी असर हुआ इन चीज़ों का और मुझे जो मेरी नोज़िया वॉमिटिंग की शिकायत है काफ़ी हद तक कम हुई। तो दोस्तों, हमारी ये रेमेडीज़ अगर आप लोगों के लिए असरदार रही हों तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इससे रिलेटेड अगर कोई प्रश्न हो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, रखिए अपना ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।